100 PhD रूल्स ऑफ द गेम के पार्ट 4 में हम बात करेंगे वर्किंग विद सुपरवाइजर, यानी कि आपने सुपरवाइजर के साथ जो काम करना है उसमें किन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो सुपरवाइजर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये रेफरेंसेस और लिंक्स हैं, मैं हर वीडियो में इनका हवाला करता हूँ ताकि जो ऑथर है उसको इसका क्रेडिट मिले। तो हम यहाँ पे पार्ट 4 में है वर्किंग विद सुपरवाइजर। तो इसमें पहला जो रूल है वो है हैव रेगुलर मीटिंग विद योर सुपरवाइजर। बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी में या रिसर्च में अपने आइसोलेट हो जाते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि जब तक कोई चीज़ ऐसी नहीं बन जाए जो किसी को बताने के काबिल हो तब तक वो किसी से बात नहीं करते, इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर। और वो कोशिश करते हैं कि खुद से प्रपोजल पे या लिटरेचर पे इतना काम कर लें कि फिर सुपरवाइजर को दिखा सकें कि ये हमने काम कर लिया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपसे वो काम अधूरा हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर भी आपको सुपरवाइजर से रेगुलरली मीटिंग्स करनी चाहिए। तो रेगुलरली मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर यूनिवर्सिटी का एक अपना सुपरवाइजर्स का स्टाइल होता है, बट ऑन द सेफर साइड हम ये कह सकते हैं कि हर महीने आपकी कम से कम 1 से 2 मीटिंग्स अपने सुपरवाइजर के साथ होनी चाहिए, जिसमें आप अपना काम अपने सुपरवाइजर के साथ शेयर करें और उससे इनपुट लें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाज़ औक़ात हम खुद से अपनी चीज़ों को गलत समझ रहे होते हैं, लेकिन हमें किसी की चाहिए होता है कि वो हमें बताए कि ये काम ठीक है। तो और बाज़ अगर हम ठीक समझ रहे होते हैं एंड समबडी हैज़ टू टेल अस कि ये काम ठीक नहीं है, तो वी ऑलवेज नीड अवर सुपरवाइजर। दूसरी चीज़ है गिव योर सुपरवाइजर रिटन एज वेल एज वर्बल रिपोर्ट्स ऑफ प्रोग्रेस। अब हमारे स्टूडेंट नॉर्मली वर्बली तो सुपरवाइजर से बहुत बात करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में, रिटन में कुछ नहीं देते। अब रिटन में देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो डिजर्टेशन आप बना रहे हैं, वो इन राइटिंग है। तो जब तक आप कुछ लिख के नहीं देंगे अपने सुपरवाइजर को, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको इन एडवांस लिख के दें ताकि वो एक दफ़ा उसको देख ले और अपना माइंड मेकिंग कर ले, तब तक आप उससे एक अच्छी फीडबैक नहीं ले सकेंगे। अगर आप नहीं लिख के देते और सुपरवाइजरी मीटिंग में वर्बली बात करते हैं और सुपरवाइजर भी वर्बली आपकी बातों को सुन के एक वर्बल किस्म की फीडबैक दे देता है, तो शायद वो इतनी आपके लिए हेल्पफुल ना हो और प्रोग्रेस के लिए इतनी हेल्पफुल ना हो। कोशिश करें मीटिंग में जाने से पहले एक डोजियर रिटन फॉर्म में सुपरवाइजर को दे दें और मीटिंग के दौरान उसका हवाला दें, और हवाला दे के उस पर जो आपने कमेंट्स लेने हैं स्पेसिफिकली। और इसमें भी मेरी एडवाइस यही है कि आप जो भी उसे डॉक्यूमेंट देते हैं, हर चीज़ पे आप कमेंट नहीं ले सकते। फोकस रहें कि आपने किस चीज़ पे कमेंट लेना है। जो भी आपने रिटन डॉक्यूमेंट दिया उसमें से जिस पॉइंट पे आप कमेंट चाहते हैं उस पर फोकस रहें ड्यूरिंग द मीटिंग। फिर जो एडवाइस आपको दी जा रही है फ्रॉम द सुपरवाइजर, उसकी नोट्स चेकिंग करें। मैंने चूँकि इंग्लैंड में पीएचडी की है, मैं नॉर्मली अपने सुपरवाइजर से परमिशन लेकर अपनी जितनी भी सुपरवाइजरी मीटिंग्स हैं उसको रिकॉर्ड करता था आईपैड के थ्रू और आईफोन के थ्रू। तो आप अगर आपका सुपरवाइज़र आपको इजाज़त देता है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। मेरे पास अपनी तमाम सुपरवाइजरी मीटिंग्स के वॉइस नोट्स मौजूद हैं। कभी अगर मैं कोई पॉइंट भूल भी आता था तो मैं उसको दोबारा सुन लेता था, क्योंकि नॉर्मली एक मीटिंग में एक ह्यूमन की कैपेसिटी होती है कि वो ख़ास तौर पे जब आपकी लैंग्वेज मुख्तलिफ हो, फॉर एग्जांपल आप बाहर पढ़ने गए हुए हैं, आप उर्दू बोलते हैं, सुपरवाइज़र आपका इंग्लिश बोलता है और उसका अपना एक एक्सेंट है, तो समटाइम्स तो उस एक्सेंट को समझने में और लैंग्वेज को समझने में आपका काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और फिर वो पॉइंट को समझने में, उसको नोट करने में, फिर अगला पॉइंट में। तो इससे बचने के लिए आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली आपको नोट्स चेकिंग करनी चाहिए, सो दैट अगली दफ़ा जब आप मीटिंग करें तो आप पिछली मीटिंग के नोट्स और पॉइंट्स उसको एड्रेस करें अपने सुपरवाइजर को, और फिर उसके बाद आप अगली नोट्स चेकिंग करें। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। कल अगर आपका इवन कोई प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट भी होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके पास आपके नोट्स आपको हेल्प करेंगे। दैट इज़ अ सब्सटेंशियल एविडेंस कि आप चीज़ों को अकॉर्डिंग टू दी एडवाइसेस ले रहे हैं। फिर है जी रूल नंबर 43, प्ले टेनिस विद सुपरवाइजर। ये इससे पहले भी डिस्कस हुआ है एक स्लाइड में,
तो प्ले टेनिस विद सुपरवाइजर का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका सुपरवाइजर जो कहता है तो उसे फौरन करके दे दें। उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। अगर आपके सुपरवाइज़र ने कहा है तो डेफिनेटली ज़रूरी है। सो जो कुछ भी आपका सुपरवाइज़र कहता है, अगर वो कोई थ्योरी पढ़ने को कहता है तो थ्योरी पढ़ें, अगर वो लिटरेचर पढ़ने को कहता है तो लिटरेचर पढ़ें, अगर वो दोबारा एक डॉक्यूमेंट लिखने को कहता है तो दोबारा लिख दें। तो जो भी आपका सुपरवाइज़र कहता है वो आप करें, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब सुपरवाइज़र बॉल आपकी कोर्ट में डाले तो आप फ़ौरन सुपरवाइज़र की कोर्ट में डाल दें, विच मीन्स कि जो वो कहता है आप कर दें। तो फिर अगर वो फिर मज़ीद कुछ कहता है मज़ीद करते हैं। तो दिस इज़ द वे, दिस टेबल टेनिस एनालॉजी, आपने ये काम करना है। जितनी देर बॉल अपनी कोर्ट में रखेंगे आप बेसिकली अपना टाइम ज़ाया करेंगे। डेफिनेटली सुपरवाइज़र को शायद इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जितनी जल्दी काम करके आगे भेज देंगे उतना जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वर्किंग विद सुपरवाइजर में, लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू योर सुपरवाइजर एडवाइस। देखिए सुपरवाइजर इज द बेस्ट जज ऑफ योर वर्क एंड ही इज द बेस्ट एडवाइजर। तो जो भी वो एडवाइस देता है उसको लिसन करें और उसको रिस्पॉन्ड करें। अब इसके अंदर अपने फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरा सुपरवाइजर मुझे जो है वो गलत एडवाइस दे रहा है, या मुझे वो समझ नहीं पा रहा, या मुझे वो खामखा में ये पढ़ने को कह रहा है जबकि ये चीज़ मेरे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है। तो खुद से रेलेवेंसी डिसाइड ना करें और खुद से ये ना सोचें कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। सुपरवाइज़र की एडवाइस पे अमल करें और उसके अलावा आपने जो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी एडवाइजेस एंड सम ऑफ द रूल्स जो कि आपके और आपके सुपरवाइज़र के दरमियान रिलेशनशिप में आपको हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसर्च का एक्चुअल फेज आता है, यानी कि रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है उस पर।